डियर व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी डिश दिखाने वाली हूँ जो बनाते वक्त हम सब यही बोलते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम बना लेते हैं और खाते वक्त सिर्फ दो ही वर्ड मुंह से निकलते हैं, अरे भाई वाह, ये चरगा मुसल्लम किसने बनाया। फुल स्टाइल में हम बनाएंगे। कभी आपने सोचा है कि चरगा मुसल्लम भी हो सकता है? मैं भी नहीं मानती थी जब तक खुद ट्राई नहीं किया। आज देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट वायरल बन सकता है टेस्ट मेरा या नहीं। देखो भाई, अगर आप लोग डाइट पे हो तो ये वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं देखनी, यहीं पे बंद कर देनी है, क्योंकि दिल भी आज भूखा हो जाएगा फुल ये वीडियो को देखते टाइम। तो आपने कहीं से भी वीडियो को मिस नहीं करना, पूरी वीडियो को वॉच करना है। आज एक ऐसी रॉयल डिश बना रही हूँ जो लगती तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन होती बिल्कुल होटल वाले स्टाइल से, लेकिन बनती बिल्कुल घर की ही चीजों से है। बस उसमें थोड़ा प्यार होता है, थोड़ा मसाले होते हैं, जिसका नेम है चरगा मुसल्लम। तो आपने वीडियो को मिस नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को फॉलो करना है। आज में तो मेरे भाई मुझे कह रहा था कि आप चरगा बनाओ, मैंने कह दिया भाई सिंपल में तो मैं नहीं बनाऊंगी, आज मैं मुसल्लम बनाऊंगी। अब देखते जाओ ये कैसी डिश निकलती है, देसी या किंग स्टाइल में निकलती है। तो चले आए हम रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, मैंने चिकन को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था और इस तरीके से मैंने इसको कट्स लगा लिए थे। ये देखिए, यहाँ पे आपने डीप डीप जो है कट्स लगाने हैं, क्योंकि यहाँ पे टेंडर लाइंस होती हैं, तो इसलिए आपने जो कट है वो डीप लगाने हैं। यहाँ पे हम लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें हम ऐड करेंगे। बहुत ही मजेदार सा और स्पाइसी सा हम आज बनाएंगे चरगा मुसल्लम। बहुत इजी है, लेकिन आप लोगों को देखने में मुश्किल लगता है। यहाँ पे फ्रेश लेमन का हम यूज करेंगे, बहुत ही खतरनाक सा इसका भी टेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने एक लेमन इसमें ऐड कर दिया है। बाकी के सारे स्पाइसेस भी हम इसमें ऐड करते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ही चिली पाउडर, 1 टीस्पून ही इसमें जर्दा कलर डालेंगे या कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चिली पाउडर और 1 टीस्पून ही हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और सारे स्पाइसेस को हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम दही भी ऐड करेंगे, हाफ हम अभी ऐड करेंगे और हाफ हम जो है वो ग्रेवी के लिए रख लेंगे, जो बाद में हमने ग्रेवी ऐड करनी है। यहाँ पे हम ग्लव्स पहनते हैं और अच्छी तरीके से इसको एक प्यारा सा मसाज देंगे। आज हमारा चिकन भी खुश हो जाएगा कि मुझे कितने अच्छे तरीके से मैरिनेट किया है। खाना तो हर घर में ही बनता है, लेकिन हम उसको थोड़े स्टाइल से, थोड़े तरीके से बना लें तो वो उसकी और भी खूबसूरती निकल आती है। इसलिए आप कोशिश किया करें कि आप इसको अच्छे तरीके से ही बनाया करें घर पे। खाना तो हम लोग बनाते हैं, मेहनत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसको हम थोड़ा अच्छे तरीके से डिश आउट कर लें या बना रहे हैं तो उसकी और भी खूबसूरती निकल आती है। इस तरीके से मैंने देखिए इसको अच्छे तरीके से मसाज सारा दे दिया है, अच्छे तरीके से सारे मैंने इसको स्पाइसेस लगा दिए हैं। ये देखिए, अभी सिर्फ हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे, क्योंकि इसकी हमने ग्रेवी तैयार करनी है, तो ग्रेवी में ये बाकी सारा बन जाएगा। तो इसलिए ये देखेंगे, यहाँ पे इसको मैंने 5 मिनट ही सिर्फ रेस्ट पे रखा है। यहाँ पे हम पैन रखेंगे और पैन पे हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के हिसाब से, और इसको गर्म करेंगे हम। बस उतना ही गर्म करेंगे हम इसको जितना कि हमें चाहिए। अभी हम इसको उठाएंगे, अपने चरगे को इस तरीके से संभाल के, आपने हाथ वाथ नहीं अपने जलाने, और इस तरीके से हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। अभी लो जी, इसकी जो टांगे हैं वो तो रह गई थी बांधने वाली, एक दफा मैंने फ्लेम को बंद किया है और इसकी जो टांगे हैं वो इसको अच्छे तरीके से बांध देंगे ताकि इसका जो लुक है वो भी ना खराब हो। इस तरीके से इसकी हम टांगे जो है उसको अच्छे तरीके से बांध देंगे इस तरीके से। ये देखिए, मैंने इसकी जो टांगे हैं वो उसको बांध दिया था। ये देखिए, तो अभी हम इसको फ्लेम को दोबारा से ऑन करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे हम कुछ फ्रेश जो मसाले हैं उनको ग्राइंड कर लेते हैं। कड़ी पत्ता थोड़ा सा हम ऐड करेंगे, जायफल ऐड करेंगे थोड़ी सी, और थोड़ी सी हम काली मिर्ची ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें जीरा ऐड करेंगे, थोड़ी सी हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे 1 टीस्पून के हिसाब से, और थोड़ा सा हम इसमें कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो आप इसमें काजू भी ऐड कर सकते हैं।
और इसको हम अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। इसका एक जो है पाउडर बना लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो यहाँ पे अभी हम जो बाकी की ग्रेवी है चिकन की वो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए हमारा जो चिकन है वो तकरीबन जो उसको 5 मिनट एक साइड पे हम पड़ा रहने देंगे। तो यहाँ पे हम 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए, ज्यादा नहीं हम ऐड करेंगे। यहाँ पे तकरीबन हमारे चिकन को 5 मिनट हो चुके थे एक साइड पे अच्छे तरीके से। अभी हम इसको दूसरी साइड इसकी चेंज कर देंगे। ये देखिए इसका जो कलर है वो माशाल्लाह से कितना अच्छा आ रहा है। इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छा, अगर आप लोग इसमें जो जर्दा कलर है वो नहीं अगर ऐड करना चाहते तो आप उसमें कश्मीरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, वो तेज नहीं होती, वो भी हम ऐड कर सकते हैं। बस हमने एक कलर देना होता है चरगे को। लहसुन अदरक को हम अच्छे तरीके से ब्राउन करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको ब्राउन करेंगे। यहाँ पे जो हमने सारे मसाले थे फ्रेश वाले ग्राइंड करके रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही खतरनाक सी खुशबू आ रही है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें चरगा मसाला भी ऐड करूंगी, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जो हमने दही बचाया हुआ था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से हम इसको साफ करेंगे। थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे इसमें। बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे और हम चम्मच है जो खाने वाला चम्मच होता है वो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और साथ साथ में इसको पकाते जाएंगे। हम इसकी ग्रेवी को 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे। अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और साथ साथ पकाते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके का इसका कलर आना शुरू हो चुका है हमारी ग्रेवी का। ग्रेवी को हम इस तरीके से पकाएंगे कि ताकि जो हमारे जितने भी हमने सारी इसमें मसाले ऐड किए हैं वो उसका कच्चापन ना फील हो। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से जो हमारा चिकन है वो भी पक चुका था एक साइड पे। अभी हम थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमारा चिकन है उसमें अच्छे तरीके से पक जाए। तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और जो हमारा चिकन था उसको हम बिल्कुल स्मूथ हाथों से उठाएंगे और उसमें ऐड कर देंगे अपनी ग्रेवी में। ये देखिए ये हमारी ग्रेवी है और इसको हम उठाएंगे बड़े संभाल से, ध्यान से, आपने अपने हाथ वाथ नहीं जलाने। इस तरीके से हम इसमें ऐड कर देंगे और उसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे तरीके से अंदर से भी पक जाए। इसलिए हम थोड़ा सा इसको ग्रेवी में लाजमी ऐड कर पकाएंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो भी अच्छे से पक जाए फुल अंदर तक हमारा चिकन से। और इसको कवर करेंगे, तकरीबन हम इसको 45 मिनट के लिए कवर कर कर रखेंगे। अब अगर हमने चिकन बना लिया है तो मैंने सोचा है क्यों ना हम साथ में इसके लिए थोड़े से राइस भी बना लेते हैं। चरगे के साथ राइस का भी कंट्रास्ट जो है वो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का प्याज ऐड किया है ऑयल में। यहाँ पे ये देखिए हमारा चिकन भी पक रहा है। इसको हम ब्राउन होने देते हैं। यहाँ पे ये देखिए मैंने जो राइस है उनको भी भिगो के रखा हुआ था, कड़ी पत्ता हम इसमें ऐड करेंगे। एक कनौर का हम क्यूब इसमें ऐड करेंगे, इससे भी जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है और जो हमारे राइस हैं वो भी बहुत सॉफ्ट बनते हैं। 1 टेबल स्पून में इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी। गरम मसाला भी थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल से हम राइस बनाएंगे और बहुत ही मजेदार से बनाएंगे। इसकी खुशबू पूरे घर में आ रही है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है। बहुत अच्छे से हमारा जो मसाला है वो भी बनकर रेडी हो रहा है। 2 मिर्ची भी हम इसमें ऐड कर देंगे। चरगा मुसल्लम सुनकर ही मेरे तो मुंह में यकीन जाने पानी आ जाता है, इतना ही टेस्टी ये बनता है। यहाँ पे राइस ये देखें मैंने इसको 2 घंटे पहले भिगो के रखा हुआ था।
1 कप मैंने जो है राइस ऐड किए हैं, इसको भी हम चम्मच को अच्छे से हिला लेंगे और उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। थोड़ा-सा हम इसमें और पानी ऐड करेंगे। एक दफ़ा इसको मिक्स करते हैं और थोड़ा-सा पानी हम इसमें और ऐड करते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो हमने पानी है वो भी थोड़ा-सा और इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से हम इसको मिक्स करते हैं और कवर कर देंगे हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए, जब तक ये पानी हमारा जो है वो बॉयल नहीं हो जाता। यहाँ पे ये देखिए हमारा जो पानी है वो अच्छे तरीके से बॉयल होना शुरू हो चुका है। अभी हम इसको कवर करते हैं और तब तक हम इसको पकाएँगे जब तक ये हमारे दम पे नहीं आ जाते राइस। बहुत ही मज़ेदार सी इसकी भी खुशबू आ रही है। कवर करते हैं, यहाँ पे हम अपने चिकन को देखते हैं इसकी क्या सूरत-ए-हाल है। ये देखिए ये जो पानी हमने इसमें ग्रेवी बनाई थी उसमें ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से ये पक रहा है। चिकन को बनाना ही एक ज़रूरी नहीं होता, चिकन को अच्छे तरीके से अंदर तक पकाना भी एक ज़रूरी होता है क्योंकि सारे जो स्पाइसेस हैं वो भी इसमें ऐड हो अच्छे तरीके से सारे जज़ब हो जाएँ। यहाँ पे ये देखिए जो राइस है हमारे, ये भी कि तकरीबन ऑलमोस्ट इनका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। तो अभी हम इसको भी हम दम पे छोड़ देते हैं। कवर करेंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। यहाँ पे ये देखिए दोनों माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। हमारा दम है वो भी राइस का खुल चुका है और जो हमारा चिकन है वो भी अच्छे तरीके से बन चुका है। अभी हम हमारा जो मेन है वो इसको हमने डिश आउट करना है अच्छे तरीके से। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा चरगा मुसल्लम बना है और साथ में राइस। अब एक प्यारी सी हम डिश लेंगे और इसमें हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार से और खिले-खिले से हमारे जो राइस हैं वो भी बने हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और ये आपने ये भी बताना है कि आपको ये रेसिपी मेरी मुश्किल लगी है या ईज़ी लगी है। अगर ईज़ी लगी है तो आपने इसको एक दफ़ा घर पे ज़रूर बनाकर ट्राई करना है। बहुत ईज़ी और बहुत ही सिंपल और स्पाइसी सा, जूसी सा ये है चरगा मुसल्लम। यकीन जानिए कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है रेसिपी। आपने वीडियो को मिस नहीं करना। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो अभी आप अपने जाएँ किचन में और चिकन मँगवाएँ जल्दी से और इसको बनाकर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं अगली रेसिपी में। आप बताना मुझे कि मैं आप लोगों के साथ कौन-सी रेसिपी शेयर करूँ। तो चलें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।